Hello students, I am Rakesh and I welcome to my YouTube channel साइंस की। दोस्तों आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि सेंटेंस में कहाँ पे द पढ़ेंगे और कहाँ पे दी पढ़ेंगे। तो द और दी का जो प्रोनाउंसिएशन है उसी को आज इस वीडियो के द्वारा हम देखने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स हमको देखना है कि कहाँ पे सेंटेंस में दी पढ़ेंगे और कहाँ पे सेंटेंस में द पढ़ेंगे। इन दोनों द और दी में अंतर होता है और इसी के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे, जिस कॉन्सेप्ट से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे हम द पढ़ेंगे और कहाँ पे दी पढ़ेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट पहला है कि अगर कोई भी मीनिंग हो, अगर किसी भी मीनिंग के अगर शुरुआत में वॉवेल साउंड आता है, या आप जो वॉवेल जानते हैं, किसी भी मीनिंग के शुरुआत में अगर वॉवेल आता है ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल में से अगर कोई भी एक लेटर आता है तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे दी। वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? दी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि लिखा है अर्थ इज कूल, तो इसके आगे हमने द लगाया है और इस द में आपको देखना है कि दी होगा कि द होगा। तो देखिए अर्थ के शुरुआत में ई है और ई वॉवेल है, तो जब भी वॉवेल आएगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? दी। तो यहाँ पे होगा दी अर्थ इज कूल। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हमारा होगा। और फर्स्ट कॉन्सेप्ट में यही है कि अगर कोई मीनिंग के शुरुआत में वॉवेल हो तो अगर वॉवेल आए तो उसको हम दी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि दी अर्थ इज कूल। इसी प्रकार दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी मीनिंग के शुरुआत में अगर कॉन्सोनेंट आता है तो उसके लिए जब आप उसका प्रोनाउंसिएशन करिएगा, जब उसका उच्चारण करिएगा तो उस समय आपको द बोलना पड़ेगा। तो इसी को देखते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा जो दूसरा है यह है कि किसी भी मीनिंग के अंत में, अगर किसी भी मीनिंग के शुरुआत में अगर कॉन्सोनेंट आता है, अगर कॉन्सोनेंट आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? तो द। उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? द। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने लिखा सन इज हॉट, तो यहाँ पे जो हम द लगाएंगे, यहाँ पे आपको देखना है कि हम द पढ़ेंगे कि दी पढ़ेंगे। तो पहले वाले कॉन्सेप्ट में हमने आपको बता दिया कि जब किसी भी मीनिंग के शुरुआत में अगर वॉवेल आता है तो उसको दी पढ़ा जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मीनिंग के शुरुआत में क्या है? कॉन्सोनेंट। तो जब भी कॉन्सोनेंट रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे? द। तो क्या होगा इसका? द सन इज